नमस्कार बाळको, हरियाणा की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों ने गणी गणी राम राम। तो विद्यार्थियों, जॉब लवर्स यूट्यूब चैनल पर तारा सबका स्वागत करूँ। हमारे दो चैनल हैं, एक है जॉब लवर्स, दूसरा है जीके बाई संजय सर। दोनों ही चैनलों के ऊपर डेली क्लास होया करे शाम ने, तो दोनों ही चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप सभी को पता होगा ग्रुप्स में ग्रुप जो सीटी आपका पेपर हुआ था, ग्रुप 56 और 57 कैटेगरी के पेपर हैं, वो 5 और 6 अगस्त को हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए और भी आपके जो ग्रुप डी का पेपर होगा उनको मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण दिवस करवाऊंगा आज मैं, इम्पोर्टेंट डे, जो कि क्लास में आते ही, जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, लिख के मैं नहीं दे सकता कि आएगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पीछे भी आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, जनवरी से देखेंगे हम, जनवरी की महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसके देखेंगे? जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे भाई। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, वीडियो की क्वालिटी बता दें कैसी है। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया HD क्वालिटी की वीडियो चल रही है, पूरा वो करके जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? वैश्विक, सीधे लिख देता हूं आपको आसान भाषा के अंदर, विश्व परिवार, वर्ल्ड फैमिली डे मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। उसके बाद की बात करें, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। उसके बाद में बात करूं मैं 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी 11 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होती है। 11 से 15 जनवरी तक हम क्या मनाते हैं? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल HD क्वालिटी के अंदर आपको वीडियो मेरे ख्याल से प्रोवाइड हो रही होगी, आवाज़ भी बिल्कुल सही होगी, ऐसी आशा करता हूं मैं, ठीक है भाई। प्रवासी भारतीय दिवस का क्या मतलब है? जो भारत के लोग विश्व के अंदर रह रहे हैं, विदेशों के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी 1893 को दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे और वहाँ से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो वो जब लौटे थे तो उस खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अगली बात शुरू 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद की बात करूँ मैं तो 12 जनवरी देख लीजिएगा, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद में बात करूं 15 जनवरी, 15 जनवरी की मैं बात करता हूं तो 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बताओ शाबाश। आर्मी डे, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं 11 से लेकर के 15 तक, 11 से 17 तक, 11 से लेकर के 17 जनवरी, तो इसको हम सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में इसे हम मनाते हैं। तो सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, कोशिश कर रहा हूं बहुत ही अच्छे से लिखने की, ठीक है। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस करवा रहा हूं मैं आपको। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। उसके बाद में इंटरनेशनल ब्रेल डे, विश्व ब्रेल डे। ये ब्रेल क्या होता है? जो आपके ब्लाइंड भाई बहन होते हैं, अंधे, जिनको भगवान ने ज्योति नहीं दी, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा होते हैं, अंतर ज्ञान चक्षु हैं, जो भीतर के ज्ञान चक्षु हैं, वो बेटा बहुत काम करते हैं। देखो मालिक जिसको कोई अंदर से वंचित रख देता तो उसको ऐसी कला भी दे देता है। 4 जनवरी ब्रेल, उनको पढ़ने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, लुइस ब्रेल,
ने इस लिपि का निजात किया था। इस लिपि के अगर कहें फाउंडर, जन्मदाता, फादर ऑफ ब्रेल लिपि को बोल सकते हैं हम लुइस ब्रेल को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जो भारतीय प्रवास का मतलब होता है दूसरे देश में रहने वाले, उनकी याद के अंदर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी थल सेना दिवस, आर्मी दिवस। कैसे याद करोगे? यूथ, 12 जनवरी यूथ के हाथ में आप आर्म दे दो। आर्म का मतलब हथियार होता है बेटा, वो फौजी बन जाएगा। तो 3 जोड़ोगे, आर्म में 3 अल्फ़ाबेट है तो 12 में 3 जोड़ दोगे, 15 जनवरी हो जाएगा थल सेना दिवस। ठीक है। और वैसे आपने एनसीसी ली हो, नेशनल क्रेडिट कोर, या फिर एनएसएस के कैंप ज्वाइन किए हो, तो उसमें भी एनएसएस के कैंप वाले भी आजकल तो गणतंत्र परेड में, स्वतंत्रता दिवस की परेड में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें फौजियों को जो चलने का उनका जो रिदम ताल है वो 1 2 1 खाली, 1 2 1 खाली, 1 3 5 ऐसा उनको बोला जाता है। तो वहाँ से भी 1 5 से आप याद कर सकते हो, 1 2 1 खाली ऐसे बोला जाता है। ठीक है। 1 2 1 खाली का मतलब 1 2 1 कितने हो गए? 4 और 1 उसमें जोड़ दीजिए 5, 1 5 यानी कि 15 जनवरी थल सेना दिवस। 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है आपकी 15 देख लिया हमने। उसके बाद में बात करते हैं 23 जनवरी। सीधा यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूंगा 23 जनवरी लिख देता हूँ। चलो 23 जनवरी, ठीक है। नेताजी जयंती, सीधा ही लिख देता हूँ नेताजी जयंती। नेताजी जयंती, नेताजी का मतलब समझ गए होंगे, सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी जयंती। उसके बाद में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ आगे 25 जनवरी की। ठीक है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, डे कर देता हूं यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डे। एंड और क्या होता है बताओ आप? पर्यटन दिवस भी होता है ना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोग। जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। पर्यटन दिवस में लिख देता हूं पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस यानी कि जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ये पर्यटन दिवस भी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम। उसके बाद में बात आ जाती है आपकी 26 जनवरी की। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी शहीद हुए थे ना, शहीद दिवस। और 30 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं हम, कुष्ठ निवारण दिवस। तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया एचडी में लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये क्लास। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस,
देखता हूँ और भी अगर क्वालिटी बढ़ सकती है तो और भी बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा दिए ले, ठीक है। इससे और भाई साफ नहीं हो सकता है, जितना साफ किया जा सकता था मैंने कर दिया है, ठीक है। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करता हूँ, 23 जनवरी नेताजी जयंती, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता और पर्यटन दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, टेंशन लेने की कतई भी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात आपको नहीं है। ठीक है, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जीके बाय संजय सर, ठीक है, जीके बाय संजय सर, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप, ठीक है। जीके बाय संजय सर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जॉब लवर्स को भी सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों ही चैनलों के ऊपर मैथ आपको पढ़ा रहे हैं विशाल सर, मनोज सर, विशाल सर आपको मैथ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी जीके की क्लास चल रही है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट डेज कुछ और देख लेते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम महत्वपूर्ण करेंगे भाई फरवरी के कुछ 2-4 दिन कर लेते हैं फरवरी, ठीक है, सभी नहीं करवा रहा हूं, फरवरी के कुछ फरवरी, ठीक है। तो फरवरी जो 13 फरवरी है, 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस होता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ 13 फरवरी है राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम मनाते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं 28 फरवरी, सीधा ही 28 फरवरी की बात करेंगे। 28 फरवरी महत्वपूर्ण वही बताएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस मनाते हैं हम कि ठीक है, CV रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, लिख लीजिए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, रेडियो रेडियो रेडियो, ठीक है, रेडियो रखा करो भाई, रेडियो सुना करो, फ़ोन से दूरी बनाए रखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप का यूज़, स्नैपचैट का प्रयोग कम करते हुए दोबारा से रेडियो। अब मेरे को एक क्वेश्चन बता दीजिए, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? रेडियो से क्वेश्चन है, दूरदर्शन केंद्र भी बता दीजिए और रेडियो कितने हैं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, इतनी देर मत लगाओ। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, कि कौन कौन सा? रोहतक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो पहले ये आप करो, उसके बाद में आज आपकी 4 अगस्त है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, अब संडे कब का था, आज को क्या बार है भाई? आज आपका वीरवार है, शुक्रवार है, वीरवार है ना, तो आज तारीख हुई है 3, यानी कि प्रथम संडे कब आएगा? अब आज वीरवार है, तारीख है 3, कल 4 को हो जाएगा शुक्रवार, 5 को शनिवार और 6 को रविवार, ठीक है। 6 अगस्त को यानी कि अगस्त के प्रथम रविवार को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है। अपने मित्रों को ज़रूर आप वो बताना, अच्छा उनका हालचाल ज़रूर पूछना, ठीक है, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर रेडियो के केंद्र बता दीजिए आप फटाफट मेरे को। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा,
आकाशवाणी केंद्र हरियाणा। ठीक है, कितने हैं? तो कितने हैं? 3 है। ठीक है, कौन कौन से 3 हैं? एक है आपका रोहतक, कब बना था? 8 मई 1976 को। उसके बाद में है कुरुक्षेत्र, ये मेरे ख्याल से 23 जून की बात है, 23 जून साल 1991। और उसके बाद में बात करते हैं 26 जनवरी साल 1999 को कौन सा बना है? हिसार। 23 जून 1991। ठीक है, 8 मई 1976, 23 जून 1991 और 26 जनवरी 1999। ठीक है, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक दूरदर्शन केंद्र हिसार है। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र 23 जून 1991, 26 जनवरी 1999 इनकी स्थापना हुई थी। आपको स्थापना वर्ष पूछ सकता है, तारीख कोई पूछेगा नहीं। रोहतक 8 मई 1976, कुरुक्षेत्र 23 जून 1991 और हिसार 26 जनवरी 1999 आकाशवाणी के हरियाणा में केंद्र 3 है। ठीक है, ये बीच में ऐसे ही बात आ गई। 1 नवंबर 2002 को स्थापना हुई थी हिसार दूरदर्शन की। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने स्थापना की थी। सुषमा स्वराज का संबंध अम्बाड़ा से था और अम्बाड़ा कैंट, जो अम्बाड़ा बस स्टैंड है, जो सरकारी बस स्टैंड, जो अम्बाड़ा का बस स्टैंड है, उसका नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। विदेश मंत्री भी बनाया गया था सुषमा स्वराज को। ठीक है भाई, तो चलो जो भी है आगे देखिएगा। तो आगे हम मार्च के दिवस देखते हैं भाई। 15 मार्च को क्या है? ठीक है, तो 15 मार्च को आपका कौन सा दिवस है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ठीक है, उसके बाद में 21 मार्च को क्या है? विश्व वन दिवस है। विश्व वन दिवस है और विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोएम डे। विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें हम 22 मार्च की विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 23 मार्च है, 23 मार्च को जो आपका मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस होता है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। उसके बाद में जो 24 मार्च है वो टीबी दिवस, राष्ट्रीय टीबी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड टीबी, जो टीबी दिवस मनाते हैं, टीबी दिवस मनाते हैं, टीबी दिवस मनाते हैं। और उसके बाद में 27 को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच का मतलब समझते हो कि नाटक वगैरह जो पर्दे पर दिखाए जाते हैं, ये सारे ही वर्ल्ड से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व टीबी दिवस और विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, तो ये था आपका मार्च का। आगे बढ़ते हैं। मार्च 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, विश्व कविता दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च टीबी दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अप्रैल की ओर। बस 5-7 दिवस और देखेंगे, फिर बाकी कल की क्लास में हम करेंगे। 5-7 दिवस और देखते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं तो यही कहूँगा कि मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो सोच समझो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मस्ती जिंदा होने से तभी आपकी हस्ती जिंदा है। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ज़िंदगी में असफल मत हो, एग्ज़ाम में असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल के देख लो महत्वपूर्ण। अप्रैल, ठीक है,
अप्रैल की मैं बात करता हूँ तो 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। देख लीजिए 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो आप याद कर लोगे। 21 अप्रैल से देखना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। ये अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है, अप्रैल है और अप्रैल है। यहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है हमें और सारी बातें भी देख लेनी है। यहाँ से शुरू करना, सारी बातें जान लेनी है। सिविल सेवा दिवस, ठीक है, किसको किस रूप में मनाते हैं? सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ 23 की, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। उसके बाद में बात करें हम अगर 24 की, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे मैं अगर बात करूं विश्व मलेरिया 25 विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं 26 की, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। उसके बाद में अगर आगे बात करें हम 27 को विश्व पशु चिकित्सक दिवस, ठीक है। उसके बाद में अगर 28 की मैं बात करूं कार्यस्थल पर सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 29 को विश्व नृत्य विश्व नृत्य दिवस और 30 को यहाँ ले लेता हूँ 30 को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार देख भी लीजिए। 21 अप्रैल विश्व सिविल सेवा दिवस। अगर बात करें 22 की विश्व पृथ्वी दिवस, 23 विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। सारी बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 को। 28 को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। 29 को विश्व नृत्य दिवस। 30 को आयुष्मान भारत दिवस। सारी बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अभी 6 अगस्त और 9 अगस्त आने वाला है, बस इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो 7 अगस्त है इसको हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, हथकरघा दिवस। ठीक है, 1905 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था इसको, मतलब 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बताना चाहता था 15 जून को वायु दिवस मनाते हैं, 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाते हैं, विश्व वायु दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, विश्व वायु दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दें। आगे के हम महत्वपूर्ण दिवस बस 2 आपको याद कर लेना है, 6 अगस्त, 9 अगस्त। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा दिवस और ये नागासाकी दिवस, ये आपको याद करने हैं, बाकी ये आपका रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। इक्कीस अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 विश्व पृथ्वी, 23 विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट, 24 राष्ट्रीय पंचायती राज, 25 विश्व मलेरिया, 26 विश्व बौद्धिक संपदा, 27 विश्व पशु चिकित्सक, 28 कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, 29 विश्व नृत्य दिवस, 30 आयुष्मान भारत दिवस। तो आज आप 4 अगस्त है, ये पढ़ के ज़रूर जाएं। ठीक है, बाकी अगर शाम को टाइम और मिला मेरे को एक वीडियो और बनाने का तो मैं बनाऊंगा, वरना आप ये करके जाएं यहाँ तक। और आगे के हम डी ग्रुप के लिए, इसमें से भी मैं ये नहीं कहता भी हमने सभी कवर कर लिए इन महीनों के, कुछ रहते हैं वो फिर कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो थे वो कवर कर लिए हमने। ठीक है, तो यही कहूँगा कि एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम दूंगा। 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त को नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो देख कर जरूर जाइएगा। ठीक, नमस्कार।